हेलो एवरीवन। तो हम इस वीडियो में देखेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, तो थ्योरी जो राइट जो है, आप इसका मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको थ्योरी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर कमेंट करके बताएं आपको क्या किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। और ये अभी तो आपका 2 दिन के बाद पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आप पॉलिटिकल साइंस जो कोर 1 है आपका पेपर, वो उसके लिए प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ राइट। थ्योरी ऑफ राइट में देखिए, सबसे पहले आप ऐसे लिखिएगा, सबसे पहला राइट है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। नेचुरल राइट का थ्योरी क्या है, तो इसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, हम आगे देखेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, कुछ सपोर्टर्स के बारे में लिखना है आपको पहले, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सपोर्टर्स जे रूसो, उसके आपको उसका क्रिटिसिज्म में लिखना है अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, आपको यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा थ्योरी ऑफ राइट का। अब है लीगल थ्योरी ऑफ राइट। द लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स इज जस्ट द अपोजिट ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज द एक्चुअली क्रिएट्स राइट। अब यहाँ पे इसके सपोर्टर्स हैं कुछ। ठीक है, उनके नाम आपको याद करने होंगे। अस्टीन थ्योरी तो मैंने लिखा ही है। ठीक है, आगे देखेंगे अस्टीनियन थ्योरी। ठीक है, वो तो सॉवरेनिटी में लिखे थे मेरा, उसका वीडियो आपको अपलोड हो चुका है। अब क्रिटिसिज्म देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट। ठीक है, सपोर्टर से कुछ, उसके क्रिटिसिज्म है कुछ, उसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट आ गया। ठीक है, इसके कुछ सपोर्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू लस्की, जेएस मिल एक्सप्लेन्स, अकॉर्डिंग टू टीएच ग्रीन। ठीक है, क्रिटिसिज्म है इसका कुछ, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। आइडियलिस्टिक थ्योरी। ठीक है, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट क्या है उसे देख लीजिएगा। इसके भी कुछ सपोर्टर्स आपको लिखने होंगे अगर आगे एग्जाम में। तो क्रिटिसिज्म ऐसा आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, अब आप 4 या 5 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए अच्छे से, और वही चीज़ को एग्जाम में आप लिख दीजिए, वो अच्छा होगा। फिर मार्क्सियन थ्योरी ऑफ राइट। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे आ सकता है। सपोर्टर्स है, ठीक है, क्रिटिसिज्म है। अब लस्की थ्योरी ऑफ लस्की थ्योरी ऑफ राइट। ठीक है, अब हम ड्यूटीज देखेंगे। ठीक है, ड्यूटीज देखेंगे। सिंस इंडिविजुअल्स कंस्टिट्यूट सोसाइटी, दे फॉर्म द यूनिट ऑफ सोसाइटी एज ए नंबर और यूनिट ऑफ सोसाइटी, और द स्टेट ए मैन मस्ट बिहेव in a way which is good for all and which is helpful in promoting the welfare of society. Society calls upon the individuals to follow certain norm, दे आर ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। जैसे यहाँ कहने का मतलब क्या, अगर आपके पास राइट है तो राइट तो सबके पास है। ठीक है, तो राइट सबके पास है तो आपको लिबर्टी दिया हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का राइट को हर्ट कर सकते, किसी का राइट को आप दूसरे का राइट को छीन सकते हैं, उसका राइट का मजाक बढ़ा सकते हैं। जैसे कि किसी का राइट है कि बाहर निकलना, वो उसका आज़ादी है कि आप वो मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है, कि हम अगर दूसरे कास्ट के या कोई मस्जिद में जा रहे हो तो आप उसे रोक नहीं सकते। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, आपका एक ड्यूटीज बनता है कि आप दूसरे के राइट का भी रिस्पेक्ट करें। ठीक है, ये चीज़ है, ड्यूटी का मतलब यही है। ए ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन as a member of society or state, the individuals has to observe their obligation of society. Definition of duties क्या है, according to Selman, a duty is an obligatory act, that is to say it is an opposite of which would be wrong का opposite है। ठीक है, ड्यूटीज क्या है, तो आपका जो ड्यूटी है वो wrong का opposite है। ड्यूटी एंड wrong आर कोरिलेटिव। ठीक है, कोरिलेटिव मतलब जस्ट ऑपोजिट है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डिशे, ए थ्योरी इज ए species of obligation. People obey it due to indolence, difference, sympathy, fear, and reason, and also due to psychological, social, and moral pressure. The majority of duties are supported by the state. The breach of duty is imprisoned on fine. Caton defined duty as an act of forbearance which is enforced by the state in respect of a right vested in another, and breach of which is a wrong. Type of duties. There are two type of duties. They are moral duties. Moral duties are those obligations which one should observe but not
लीगली बाउंड, ठीक है। मोरल ड्यूटी से मॉरल राइट है, उसी तरह मोरल ड्यूटी में भी है, ठीक है। इट इज़ ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन द मॉरलिटी और एथिक्स, इट डिपेंड mainly on a person's conscience and can also depend on other factor such as social background and religion. If a person does not perform his moral duty, he cannot be punished by the law. In other words, moral duty has no relation with the law. Example, respecting your teacher or and parents, helping the poor and needy, serving your family, ठीक है। अगर ये सब आप नहीं करते तो आपको पनिश नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ। लीगल ड्यूटी में क्या है? लीगल ड्यूटी इज एन ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द लॉ ऑफ ए कंट्री। सिटीजन्स ऑफ कंट्री आर लीगली बाउंड to perform this duty. if they do not if they do not perform them, the state can punish them, ठीक है। अगर ऐसा वो लोग उसको नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है, ड्यूटी नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो स्टेट आपको पनिश करेगा। The example, citizen have to show obedience to the constitution, pay taxes honestly and regularly. It is also citizens legal duty to remain loyal to the country. हाँ, कंट्री के लिए आपको लॉयल रहना है, ठीक है, आपको आतंकवादी नहीं बनना है। और क्या है कि आप आतंक नहीं कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, आप कंट्री का बात कहीं दूसरी जगह शेयर नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ का बात, ठीक है, ये सिर्फ होता है। और फिर क्या हो गया, जैसे और हो गया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ओबीडेंस रहता है, जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे हुए हैं उसके लिए आपको ओबीडेंस रहना। पे टैक्सेस, आपको टैक्सेस ऑनेस्टली पे करना, ये सब जितने सारे हैं, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब है आपका ड्यूटी, लीगल ड्यूटी। रिलेशनशिप बिटवीन राइट एंड ड्यूटी, ये क्वेश्चन बन सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन, व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंड write some relation right relation explain relation between right and duty. As a man lives in a society, all members of society have their right and each right has corresponding duty and obligation. अगर आपके पास कुछ right है तो उसके लिए, हर right के लिए एक duty है और obligation. Right and duty are no existence, दे हैव ए क्लोज एंड इनसेपरेबल रिलेशन। ये इसमें नो एग्जिस्टेंस, यहाँ कहने का मतलब क्या है कि इन लोग के पास, इन लोग जो है एक क्लोज और इनसेपरेबल रिलेशन। अगर राइट को हटाएंगे ड्यूटी नहीं रहेगा, ड्यूटी को हटाएंगे राइट नहीं रहेगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। वन कैन सेट इट, राइट एंड ड्यूटी आर टू साइड ऑफ सेम कोइन, एक सेम कोइन का दो साइड है। इन पोसेसेस ए राइट यूजुअली प्लेसेस someone else under a obligation to uphold or respect that right. For every right there is a corresponding duty. For example, if I have a right to live, it becomes my duty to let other live. अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो हमको, मेरे पास ये ड्यूटी कि हम दूसरों को भी जीने दें। राइट एंड ड्यूटी गो hand in hand. Mahatma Gandhi in Hind Swaraj observed that real rights are a result of performance of duty. According to Mahatma Gandhi, duties and rights are inseparable. For the privileges of later, one has to perform the former. According to Harold Lasky, one man's right is also his duty. वंस मेंट, अगर हाँ, मेरा राइट, वन मैंस मतलब मेरा राइट जो है वो मेरा ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्टेट गिव्स द राइट टू लिव टू अ सिटीजन, इट ऑल्सो इम्पोज एन ऑब्लिगेशन टू टू नॉट नॉट टू एक्सपोज हिज लाइफ इन टू डेंजर, ठीक है। अगर मेरा राइट है कि हमको जीने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा राइट पे हमको पूरा अधिकार है, हम जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को डेंजर में डाल लें, ऐसा नहीं कर सकते। एज वेल एज रिस्पेक्ट द लाइफ ऑफ अदर्स, दूसरे को राइट को भी रिस्पेक्ट करेंगे। द एक्सरसाइज ऑफ ए पर्टिकुलर राइट्स रिक्वायर्स ए ड्यूटी टू एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे सो डैट द होल सिस्टम of right safely prevails. So he would say, in a sense, rights and obligations are the reverse side of the same coin. However, if citizens are bearers of rights alone and all obligations fall upon the state, orderly and civilized life would be impossible. Individuals who possess rights but acknowledge no obligations would be lawless and unrestrained. The duty of citizens is to acknowledge the authority of the state and obey its law. The obligation to obey the state is based on an implicit
promise made by the simple fact that citizens choose to remain within its border, अपने border में ही रहने का उसको ये बस एक obligation ये भी है, ठीक है। और the state is based on the earliest example of this is found in the Plato's Crito. Her Plato mentioned Socrates' refusal to escape from the prison where he was sentenced to death for corrupting the youth of Athens. Socrates, being an Athenian citizen, promised to obey the Athenian law, and he intended to keep his promise even at the cost of his own life. Citizenship therefore entailed a blend of right and obligations. Moreover, Moreover, proper exercise of rights lead to proper discharge of corresponding duties. The problems arises only when the balance between the two is broken. ठीक है, राइट और ड्यूटीज तो दोनों है ही, राइट है तो ड्यूटी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम तभी होता है जब दोनों के बीच में बैलेंस नहीं हो पाता। राइट आपको दिया गया, आप ड्यूटी नहीं कर रहे हो, आपको ड्यूटी आपका ड्यूटी है लेकिन आपको राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें अब है फंडामेंटल ड्यूटी क्या है हमारा, इसको हम देखेंगे। मौलिक कर्तव्य, these are defined as the moral obligation of all citizens to help promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. The idea of fundamental duties is inspired by Constitution of USSR, ठीक है, रशिया, यूनाइटेड सॉवरेन संघ रसिया जो है ये है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन से आपका क्या हुआ, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया, इंस्पायर्ड किया गया। these were sorry these were incorporated these were incorporated in part 4th A of the constitution by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976 on the recommendation of Swaran Singh Committee, the necessity of which was felt during the internal emergency of 1975 and 77. Originally 10 in number, one more duty was added through the 86th Constitutional Amendment of 202. All 11 duties are listed in Article 15A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जितना सारा 11 जो ड्यूटीज़ है, सबसे पहले तो 10 आया था और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक और आ गया, और 11 ड्यूटीज़ जो है, सारा 11 ड्यूटी किस में लिखा गया, 15(1)(a), ठीक है, आर्टिकल इन 15(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, सोल आर्टिकल इन पार्ट 4th A शोल बोला गया, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, या तो लिबर्टी या कुछ देख लेंगे, क्वेश्चन आंसर, ठीक। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, जो भी वीडियो जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप तभी आपके पास जानकारी पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको वीडियो के लिए वीडियो का जितना नोटिफिकेशन होता है, जो भी होता है, आपको यहाँ पे पता चल जाता है। और फिर क्या है, आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।